हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हमारा क्लास 10 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 4 तक वो क्वेश्चन देख लिए थे। आई होप वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। साथ में हमने चैप्टर नंबर 2 के जो इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। यहाँ पर हमको वर्डिंग में एक इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें सिंबल के फॉर्म में लिखना है, देन उसे हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रेनुअल्स। यहाँ पर हमको रिएक्टेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी आपको लिखना है, देन उसको आपको बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4 और डाइल्यूट है, इसके लिए हम यहाँ पे एक्वास लगा देंगे, AQ यानी डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, साथ में आपको क्या लेना है, जिंक ग्रेनुअल्स यानी कि जिंक जो धातु होती है, जिंक के टुकड़े आपको लेना है। तो यहाँ पर लिख देंगे जिंक, और ग्रेनुअल्स है यानी पत्थर है तो सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया S। ठीक है, क्या बनेगा वो देख लेते हैं। जिंक जो है सल्फर के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 बनाएगा और आपकी जो हाइड्रोजन होगी वो गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोडक्ट है जिसका नाम है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, सल्फेट 1 है, इधर यहाँ पर भी सल्फेट 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी लेफ्ट और राइट में सारे एलिमेंट बराबर है। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है, इसे हमें बैलेंस नहीं करना है। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है हमारी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और डाइल्यूट फॉर्म में तो यहाँ एक्वास लिख देंगे। मैग्नीशियम रिबन यानी Mg, रिबन यानी सॉलिड फॉर्म में तो यहाँ लिख देंगे S। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यानी मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। आप देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हम HCl के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, बराबर है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। क्लोरीन देखो यहाँ जब हमने हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया तो हमारा क्लोरीन भी 2 हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इसके फर्स्ट वाले चैप्टर में कि जब भी हम आगे नंबर लगाते हैं वो नंबर सभी एलिमेंट के लिए होता है। तो क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ 2 हो गए और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यानी हमारी रिएक्शन बैलेंस होती है। बस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको HCl के आगे 2 लगाना पड़ेगा। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम पाउडर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में भी देखा है H2SO4, डाइल्यूट फॉर्म में है, यानी यहाँ पर लेंगे हम एक्वास। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, यानी Al के साथ। सॉलिड फॉर्म में होता है पाउडर तो यहाँ लिख देंगे हम S। क्या बनेगा देखना, जब भी एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस, है ना। याद रखना, जब भी एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस। अब यहाँ पर पूरी रिएक्शन में एल्यूमिनियम और सल्फेट यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज नहीं हुआ है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम सिंगल है, तो यहाँ पर आप 2 लगा दो तो एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 हो गए। अब यहाँ देखो सल्फेट कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर सल्फेट कितना है, हमारे पास 1 ही है, तो आगे हम 3 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सल्फेट कितना हुआ 3 हुआ और यहाँ ऑलरेडी हमारा सल्फेट 3 है। क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के आगे अगर 3 लगा है तो हाइड्रोजन भी 3 होगा, तो देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है और नीचे 2 लिखा हुआ है। अब इधर अगर 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 लगा दो। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 3 और हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 2, कितना हो गया टोटल 6, 3 × 2 6। इधर देखो इधर भी आपने 3 आगे लगाया तो 3 और हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 2, टोटल कितना हो गया
6, यानी दोनों साइड हाइड्रोजन बराबर है, यानी रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आपको H2SO4 के आगे 3 लगाना पड़ेगा, एल्यूमिनियम के आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा और हाइड्रोजन के आगे आपको 3 लगाना पड़ेगा, तभी आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वही HCl लेंगे, डाइल्यूट है तो यहाँ पर आप एक्वास लिख लेना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको एक्वास जरूर लिखना है। आयरन फिलिंग्स यानी Fe है हमारे पास जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर आप सिंबल S जरूर लिख लेना, ठीक है। अब जब भी Fe हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो FeCl के साथ रिएक्शन करके FeCl2 बनाएगा और जो हमारी हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन कैसे बैलेंस करना वो देखते हैं। देखो यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर भी Fe1 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 1 है, तो आगे हम 2 लगा देंगे। ये देखो यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया 2, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, बस HCl के आगे 2 लगा दोगे तो हमारी रिएक्शन के सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। तो ये थी हमारी 4th रिएक्शन। ये था हमारा 5th क्वेश्चन जिसमें हमने रिएक्शन जो दे रखी थी उसे इक्वेशन फॉर्म में लिखा, देन उसे हमने बैलेंस किया। आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी यूनिट के बाकी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी हम कंटिन्यू देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।